हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कैलेंडली और गूगल कैलेंडर को सिंक करें। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब भी हमारे कैलेंडली मीटिंग पे एक नया इनवाइटी क्रिएट हो तो हमारे गूगल कैलेंडर में भी एक न्यू इवेंट ऐड हो जाए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इस प्रोसेस को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला मैनुअल तरीका कि जैसे ही मेरे कैलेंडली अकाउंट पे कैलेंडली की मीटिंग पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट होगा तो मैनुअली मैं उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से लूँ एंड देन अपने गूगल कैलेंडर पे एक नया इवेंट क्रिएट करूँ। लेकिन नंबर ऑफ इन्वाइटीज काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे कि जब भी मेरी कैलेंडर मीटिंग पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली उस इन्वाइटी के क्रिएट होते ही मेरे गूगल कैलेंडर में भी एक नया इवेंट क्रिएट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ये कि कैलेंडली और गूगल कैलेंडर इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम कैलेंडली और गूगल कैलेंडर इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का आना जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरे कैलेंडली अकाउंट का होम पेज और यहाँ पे मैंने एक इवेंट क्रिएट किया है केमिस्ट्री लेक्चर के नाम से। तो जब भी कोई न्यू इनवाइटी मेरे इस इवेंट में ऐड होगा, एक नया इनवाइटी क्रिएट होगा, तो ऑटोमेटिकली उस इनवाइटी के सिलेक्टेड डेट एंड टाइम पे मेरे गूगल कैलेंडर पे एक नया इवेंट ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसे हम एक बार टेस्ट करते हैं। हम यहाँ क्लिक करते हैं व्यू बुकिंग पेज पे, सिलेक्ट करते एक डेट, फॉर एग्जाम्पल 28 सितंबर और एक टाइम 9 AM। क्लिक ऑन कंफर्म और यहाँ पे एक मैं इनवाइटी क्रिएट करता हूँ अपने इस इवेंट के लिए जिसका नाम है केमिस्ट्री लेक्चर और क्लिक करता हूँ शेड्यूल इवेंट पे। तो यहाँ पे अभी अभी मैंने आकाश वेलकर के नाम से एक इनवाइटी क्रिएट किया है अपने कैलेंडली इवेंट में, जिसने की मीटिंग डेट और टाइम चुना है 9 AM to 10 AM ऑन 28 सितंबर। और एकदम सेम टाइम पे ऑटोमेटिकली हम देख सकेंगे दोस्तों कि हमारे गूगल कैलेंडर पे भी 28 सितंबर को एक 9 AM to 10 AM पे एक इवेंट ऐड हो गया है। जस्ट अ सेकेंड। यस, सेम इवेंट जिस इनवाइटी का नाम था आकाश वेलकर, जिसने हमारे कैलेंडली इवेंट के लिए रजिस्टर किया था। इनवाइटी ऐड हुआ था जो, और इवेंट का नाम है केमिस्ट्री लेक्चर एंड सेम डेट एंड टाइम 28 सितंबर 9 AM to 10 AM। तो अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने कैलेंडली इवेंट में जो इनवाइटी क्रिएट हो रहे हैं उनके सिलेक्टेड डेट एंड टाइम के हिसाब से अपने गूगल कैलेंडर पे एक इवेंट ऑटोमेटिकली ऐड किया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू कैलेंडली। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में एंड देन वहां जाके हम अपने कैलेंडली अकाउंट और पैबली कनेक्ट अकाउंट को आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम कैलेंडली इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने कैलेंडली अकाउंट पे एंड देन वहां पे एक इवेंट क्रिएट करेंगे एंड देन उस इवेंट में एक टेस्ट इनवाइटी क्रिएट करेंगे ताकि उस इनवाइटी क्रिएशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू गूगल कैलेंडर टू ऐड इवेंट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है अपनी सेकंड स्टेप में, उस सेम डेटा को हम अपनी थर्ड स्टेप में सेंड करेंगे गूगल कैलेंडर को ताकि हम अपने गूगल कैलेंडर पे एक इवेंट ऐड कर सकें। तो है ना सिंपल दोस्तों। तो चलिए इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने का प्रोसेस हम शुरू करते हैं और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com पे आते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करता हूँ साइन इन। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे नीचे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे।
एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे एंड देन देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ कैलेंडली टू गूगल कैलेंडर। कैलेंडली टू गूगल कैलेंडर और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं, पहला है ट्रिगर विंडो और दूसरा है एक्शन विंडो। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी कैलेंडली पे एक नया इन्वाइटी क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली हमारे गूगल कैलेंडर पे एक नया इवेंट ऐड करे। तो सबसे पहले हम चलते अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है कैलेंडली। एंड देन यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट कर रहे थे इन्वाइटी क्रिएटेड और फिर क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये कह रहा है मुझसे अपना कैलेंडली अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे और इसके बाद ये मुझसे मांग रहा है अपने कैलेंडली अकाउंट का एपीआई की। तो हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे पढ़ते हैं कि एपीआई की हमें कहाँ से मिलेगी। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर कैलेंडली अकाउंट, यू कैन गेट योर एपीआई की फ्रॉम कैलेंडली अकाउंट और इंटीग्रेशंस। तो ये हमसे कह रहा है कि अपने कैलेंडली अकाउंट पे जाए एंड देन अपने कैलेंडली अकाउंट पे जाने के बाद इंटीग्रेशंस पे जाए। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने कैलेंडली अकाउंट पे और यहाँ चल के इस प्रोसेस को समझते हैं कि हमें एपीआई की अपने कैलेंडली अकाउंट से कहाँ कैसे मिलेगी। तो ये रहा मेरे कैलेंडली अकाउंट का होम पेज। यहाँ पे होम के बगल में राइट साइड पे मुझे अवेलेबिलिटी के बाद एक ऑप्शन दिखाई देता है इंटीग्रेशंस का। तो हम क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे और इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही यहाँ पे सबसे ऊपर मुझे मिल चुकी है मेरे कैलेंडली अकाउंट की एपीआई की। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी इस की को एंड देन इस एपीआई की को यहाँ पे पैबली कनेक्ट में करता हूँ पेस्ट एंड देन क्लिक करेंगे सेव पे। सो सेव पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देखेंगे कि हमारा कैलेंडली अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है, यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ जिसमें हमें अपने कैलेंडली अकाउंट का जो इवेंट है उसमें एक इन्वाइटी क्रिएट करना होगा ताकि उस इन्वाइटी क्रिएशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे पैबली कनेक्ट में। तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट कैलेंडली से कुछ रिस्पॉन्स कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हम आते हैं अपने कैलेंडली अकाउंट पे, सिलेक्ट करते हैं एक इवेंट, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री लेक्चर इस इवेंट को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन क्रिएट करते हैं इसमें एक इन्वाइटी। तो यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ 23 सितंबर एंड 10 AM, कन्फर्म, एंटर करता हूँ यूज़र की डिटेल। तो यहाँ पे मैंने एक इन्वाइटी की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है शिवम खरे और ये उसका ईमेल एड्रेस, और यहाँ फिर मैं क्लिक करता हूँ शेड्यूल इवेंट पे। तो शेड्यूल इवेंट पे क्लिक करते ही मैंने अपने कैलेंडर इवेंट पे एक इन्वाइटी ऐड किया है जिसने टाइम सेलेक्ट किया है 10 AM टू 11 AM का और थर्सडे 23 सितंबर को। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस न्यू इन्वाइटी जो हमने क्रिएट किया है इसका डेटा पैबली कनेक्ट ने कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ रिस्पॉन्स रिसीव्ड में देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव होता है जो कि है इस जो हमें कैलेंडली से रिसीव हुआ है रिस्पॉन्स, जो डेटा कलेक्ट हुआ है जिसमें हमारे पास है हमारे इवेंट का नाम केमिस्ट्री लेक्चर, उसके बाद हमारे पास है इवेंट का स्टार्ट डेट एंड टाइम एंड देन इवेंट का एंड डेट एंड टाइम। उसके साथ ही साथ है दोस्तों हमारे पास यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके मिलेंगे इन्वाइटी का नेम एंड देन एट लास्ट इन्वाइटी का ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ इन्वाइटी का टाइम जोन। तो यहाँ पे मैं फिलहाल इंडिया में हूँ तो यहाँ पे टाइम जोन आया है एशिया कलकत्ता एंड देन स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ और टाइम जोन्स और डिटेल्स मिलेगी। तो फिलहाल ये जो हमें डेटा जो रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ है ये काफ़ी हमारे गूगल कैलेंडर्स में एक इवेंट क्रिएट करने के लिए, जिसमें हमारे पास है इवेंट का नेम, इन्वाइटी का नेम और साथ ही साथ इवेंट की डेट एंड टाइम।
तो यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था हमारे कैलेंडली अकाउंट पे जो कैलेंडली का इवेंट है उसमें ऐड हो रहे इनवाइटी की जो डिटेल्स है, जो डेटा है, उसे पावली कनेक्ट में कलेक्ट करने का वो होता है कंप्लीट। अब हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, अपनी थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ एक्शन विंडो पर क्लिक करके चूज ऐप्स में सर्च करते हैं गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर एंड देन यहाँ एक्शन इवेंट पे सिलेक्ट करते हैं क्रिएट एन इवेंट, क्योंकि हम अपने गूगल कैलेंडर पे एक इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और क्लिक करते हैं कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये मुझसे कह रहा है अपना गूगल कैलेंडर का जो अकाउंट है उसे कनेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करूँगा कनेक्ट विद गूगल कैलेंडर पे। तो यहाँ से ये मुझसे पूछ रहा है मेरा गूगल अकाउंट, जिसमें मेरा गूगल कैलेंडर, मैं जिस अकाउंट का गूगल कैलेंडर कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना गूगल अकाउंट एंड देन स्क्रॉल डाउन करके क्लिक करता हूँ कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि मैंने अपना गूगल कैलेंडर अकाउंट अपने पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे कुछ फील्ड दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है कैलेंडर की। तो यहाँ पे हमसे पावली कनेक्ट पूछ रहा है कि अपने गूगल कैलेंडर में मौजूद किस कैलेंडर में हम ये टास्क क्रिएट करना चाहते हैं, ये इवेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मेरे गूगल कैलेंडर पे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुझे पास कई सारे कैलेंडर्स है, जिसमें से हम एक कैलेंडर को सेम कैलेंडर्स जो दोस्तों जो हमारे मुझे यहाँ कैलेंडर के सामने जो फील्ड है उसमें नीचे ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कैलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ जो कि है पावली इंटीग्रेशन। इस कैलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ। ये कैलेंडर मेरे पास यहाँ पे मेरे गूगल अकाउंट गूगल कैलेंडर्स पे भी मौजूद है पावली इंटीग्रेशन, और मैं चाहता हूँ कि इस कैलेंडर पे जो मेरे कैलेंडली के जो इन्वाइटीज क्रिएट हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग इवेंट्स क्रिएट हो। तो इस कैलेंडर पे पावली इंटीग्रेशन, हम इस कैलेंडर को एक बार ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैलेंडर मेरा जो है फिलहाल मेरे पास इतनी कोई खास इवेंट्स यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। तो यहाँ पे हमने अपना कैलेंडर सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है इवेंट का टाइटल, यानी कि हम अपने जो गूगल कैलेंडर में इवेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। तो कैलेंडली से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें हमारे पास जो इवेंट का है नेम भी रिसीव हुआ है, जो जिसका लेबल है पेलोड इवेंट टाइप नेम, यानी कि इसके सामने हमें केमिस्ट्री लेक्चर ये इवेंट का नेम आया है। तो यहाँ से हम इस सेम डेटा को, इस सेम वैल्यू को अब मैप करेंगे यहाँ पे टाइटल के नीचे दी गई फील्ड पे। और ये मैपिंग का प्रोसेस बहुत ईजी है दोस्तों। हम सिंपली यहाँ पे फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे उस डेटा को। तो यहाँ पे हमने जो हमारा इवेंट का नेम था केमिस्ट्री लेक्चर, उसे हमने मैप कर दिया यहाँ टाइटल की फील्ड पे। इसके बाद ये हमसे पूछा है डिस्क्रिप्शन और लोकेशन। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड करता हूँ मेरे इनवाइटी का जो नेम है वो नेम एंड साथ ही साथ ईमेल एड्रेस। तो हमें यहाँ पे अपने रिस्पॉन्स में रिसीव हुआ है इनवाइटी का नेम एंड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में एक फील्ड नेम एंड देन मैप कर देता हूँ मेरे इवेंट के इनवाइटी का नेम, जो इनवाइटी क्रिएट हुआ है उस यूज़र का नेम। यहाँ पे हमें नेम रिसीव हुआ है, जस्ट सेकंड, शिवम करे नेम, एंड देन हम ऐड कर देते हैं इनवाइटी का ईमेल एड्रेस। ईमेल मैप करेंगे अब यहाँ पे उस यूज़र का ईमेल। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है लोकेशन। तो मैं लोकेशन की जो फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है, तो इसे फिलहाल इग्नोर करता हूँ। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस लोकेशन को भी, फील्ड को भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह डेटा कोई। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है स्टार्ट डेट टाइम। तो यहाँ पे हमें जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है उसमें हमें इवेंट के स्टार्ट डेट और टाइम मिला है। तो यहाँ पे हमें मिला है स्टार्ट डेट टाइम, ये रहा स्टार्ट डेट टाइम, एंड साथ ही साथ हम नीचे देख सकते हैं कि इवेंट का एंड टाइम भी हमें रिसीव हुआ है। तो यहाँ से इन सेम डेटा को अब हम फील्ड करेंगे, मैप करेंगे अपनी अगली दो फील्ड्स पे। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड टाइम में हम ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट कर लेते हैं स्टार्ट टाइम, एंड देन एंड डेट ऑफ टाइम में सेलेक्ट कर लेते हैं एंड टाइम। ये रहा एंड टाइम। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टाइम जोन। तो रिस्पॉन्स में हमें इनवाइटी का जो टाइम जोन है वो भी रिसीव हुआ था। जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ देख सकते हैं कि इनवाइटी टाइम जोन जो कि है एशिया कैलकाटा। तो इस सेम डेटा को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे इस टाइम जोन की फील्ड पे। सबसे पहले हम इस मैपिंग के बटन को ऑन करेंगे, इस फील्ड को क्लियर करेंगे, एंड देन नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे उस टाइम जोन को, इस टाइम जोन की वैल्यू को। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी में हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पब्लिक और प्राइवेट। मैं चाहता हूँ इसकी विजिबिलिटी पब्लिक, एंड देन गेस्ट। तो गेस्ट में हमें ये कह रहा है अपने जो हमारे गेस्ट है उनका ईमेल एड्रेस मेंशन करने के लिए। तो हम फिर से एक बार उस इनवाइटी का जो ईमेल एड्रेस है उसे यहाँ पे मैप कर देंगे। इसके बाद एट लास्ट हमसे पूछ रहा है इवेंट रिकरेंस रूल।
तो यहाँ पे जो इवेंट रिकरेंस रूल है दोस्तों, इसमें हमसे गूगल कैलेंडर पूछ रहा है कि ये जो इवेंट है ये वन टाइम इवेंट है, यानी कि ये जो इवेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, जो इवेंट ऐड कर रहे हैं अपने गूगल कैलेंडर पे, ये सिर्फ वन टाइम इवेंट है, एक ही बार ऐड होगा, या फिर ये डेली बेसिस पे या फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इन्वाइटी एक मंडे को 10 to 11 AM का इवेंट शेड्यूल करता है, इवेंट क्रिएट करता है, 10 to 11 AM की मीटिंग कैलेंडली पे ऐड करता है, तो यहाँ पे हमसे गूगल कैलेंडर पूछ रहा है कि जो है स्पेसिफिक डेट पे सिर्फ वन टाइम होगी या हर मंडे को 10 to 11 या फिर एवरी डे 10 to 11 उस स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के साथ एक रेगुलर इंटरवल के साथ जो है इस इवेंट को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे जो हमें डिस्क्रिप्शन पे यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है दिस टूल का, इस पर क्लिक करके हम चाहे तो जो हमारा रूल है रिकरिंग इवेंट का, जो रिकरेंस रूल है, जस्ट अ सेकेंड, कि हमसे पूछा रिकरेंस रूल, तो यहाँ पे आके हम चाहे तो अपना जो रिकरेंस रूल है उसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस इवेंट के रिकरेंस की डिटेल्स डालें एंड देन हमें मिल चुका आएगा यहाँ पे एक रिकरेंस रूल। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं अभी इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ वो एक वन टाइम इवेंट है, और हम यहाँ पढ़ सकते हैं जो लिखा है इफ़ यू वांट टू क्रिएट वन टाइम इवेंट यूज़ दिस रूल, और ये जो रूल है ये वन टाइम इवेंट के लिए है, तो मैं ये वन टाइम इवेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं फिलहाल यूज़ करता हूँ इस रूल को एंड देन एट लास्ट क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ रिस्पॉन्स रिज्यूम में हम देख सकते हैं कि हमें एक रिस्पॉन्स मिला है जो बता रहा है कि जो हमने इवेंट क्रिएट किया है ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, क्रिएट हो चुका है हमारे गूगल कैलेंडर पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने गूगल कैलेंडर पे एंड देन वहाँ देखते हैं कि क्या वहाँ सच में कोई इवेंट क्रिएट हुआ है इस स्पेसिफिक डेट और टाइम पे या नहीं। जो हमने डेट एंड टाइम, स्टार्ट डेट टाइम और एंड डेट टाइम हमने एंटर की थी, इन टाइम्स के अकॉर्डिंग कोई इवेंट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं गूगल कैलेंडर पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 23 सितंबर सेम डेट एंड टाइम जो हमारे इन्वाइटी ने एंटर किया था उस डेट एंड टाइम पे हमारे गूगल कैलेंडर पे एक इवेंट क्रिएट हो गया है, जो कि एक केमिस्ट्री लेक्चर का 23 सितंबर को 10 AM to 11 AM के बीच में। यानी कि जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है दोस्तों ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इसे एक बार हम फिर से टेस्ट करें। हम आते हैं अपने कैलेंडली अकाउंट पे एंड देन यहाँ पे एक नए यूज़र की डिटेल्स एंटर करके एक नया इन्वाइटी क्रिएट करते हैं अपने कैलेंडरली इवेंट पे, और फिर देखते हैं कि इस यूज़र के मेंशन किए गए डिटेल्स के अकॉर्डिंग क्या हमारे गूगल कैलेंडर पे एक नया इवेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 24 सितंबर को मेरे पास यहाँ कोई इवेंट नहीं है। तो मैं आता हूँ अपने कैलेंडरली अकाउंट पे, सिलेक्ट करता हूँ 24 सितंबर 9:45 AM दिस टाइम, एंटर करता हूँ यूज़र के डिटेल्स और क्लिक करता हूँ शेड्यूल इवेंट पे। तो शेड्यूल इवेंट पे क्लिक करते ही मैंने एक इन्वाइटी क्रिएट किया है अपने कैलेंडली इवेंट में जिसका नाम है केमिस्ट्री लेक्चर, एंड देन उसने एक इवेंट शेड्यूल किया है 9:45 AM to 9:45 AM to 10:45 AM के लिए ऑन फ्राइडे 24 सितंबर को। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गूगल कैलेंडर पे और वहाँ पे देखते हैं कि क्या 24 सितंबर पे 9:45 AM to 10:45 AM के बीच में हमें वहाँ पे कोई इवेंट क्रिएट हुआ मिलता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने गूगल कैलेंडर पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 24 सितंबर को हमें यहाँ पे एक इवेंट क्रिएट हुआ मिलता है 9:45 AM to 10:45 AM के लिए, जो कि है नितिन शर्मा के नाम से, नितिन शर्मा, एंड ये उस यूज़र का ईमेल एड्रेस। यानी कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने छोटा सा ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम ब्रीफ में समझते हैं कि ऑटोमेशन हमने कैसे सेटअप किया। इसे करते हैं मिनिमाइज। तो सबसे पहले हम पैबली कनेक्ट में एंड देन हमने एक API टोकन के थ्रू हमने कनेक्ट किया अपने कैलेंडली अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ। उसके बाद हमने अपने कैलेंडली में जो इवेंट क्रिएट किया था उसमें एक टेस्ट इन्वाइटी क्रिएट किया ताकि उस टेस्ट इन्वाइटी के क्रिएशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। एंड एट लास्ट हमने उस जो डेटा हमने कलेक्ट किया था उस डेटा को सेंड किया हमने गूगल कैलेंडर्स को, ताकि हम अपने गूगल कैलेंडर पे एक नया इवेंट उस डेटा के हिसाब अकॉर्डिंग उस डेट एंड टाइम पे क्रिएट कर सके। सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं एंड इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।